मैं आज बिहार के गंगा नदी और उनके सहायक नदियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग बिहार में गंगा नदी और उनके सहायक नदियों को पढ़ेंगे कि बिहार का जो दक्षिण में है, बिहार का दक्षिण में झारखंड है और दक्षिण से बहने वाले नदी को पठारी नदी कहते हैं, क्योंकि झारखंड का जो एरिया है पूरा पठार का एरिया है और बिहार के उत्तर में नेपाल है और नेपाल में पूरा हिमालय की एरिया है, इसलिए इधर से बहने वाली नदी को हिमालय नदी या उत्तर वाहिनी नदी कहते हैं, क्योंकि उत्तर की ओर से बहता है। तो चलिए आज हम सबसे पहले ये देख लेता हूँ कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करता है। तो बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। बिहार में ये 12 जिले से बहते हुए कटिहार के रास्ते ये पश्चिम बंगाल में चला जाता है। तो कौन सा 12 जिले में बहता है इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी सबसे पहले गंगा नदी और इनके सहायक नदी को देखेंगे। तो बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा नामक स्थान से इंटर करता है और सबसे पहले ये देखा जाए कि बिहार में गंगा नदी का पहली सहायक नदी कर्मनासा नदी है, जो विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये गंगा से बक्सर के चौसा नामक स्थान पर ही जाकर के मिलता है। इस कर्मनासा नदी को बिहार का अपवित्र नदी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बिहार का अपवित्र नदी किसे कहा जाता है, तो कर्मनासा नदी को। दूसरी नदी की बात किया जाए तो सोन नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा से दूसरी नदी की बात किया जाए तो सोन नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और 780 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा से दानापुर नामक स्थान पर जाके मिल जाता है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। पूछा जाएगा कि बिहार के दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सा है, तो सोन नदी। कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से। गंगा से किस स्थान पर जाके मिलता है, तो दानापुर नामक स्थान पर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, बीएसएससी के एग्जाम में आया था। आगे अगला नदी को अगर हम देखें तो पुनपुन नदी, जो झारखंड के पलामू पठार से निकलता है और ये गंगा से फतुआ नामक स्थान पर जाके मिल जाता है। और इसी पलामू पठार बहुत विस्तृत क्षेत्र में है, तो इसी पलामू पठार से फल्गु या निरंजना नदी निकलती है, जो गया शहर के बगल से गुजरता है और गया होते हुए ये पुनपुन से ही जाके मिल जाता है मोकामा टाल के पास, और फिर ये दोनों नदी संगम करके गंगा से फतुआ के पास जाके मिल जाता है। अब उसके बाद वाले नदी दक्षिण की ओर से उसके बाद वाले नदी को देखा जाए तो झारखंड के गिरिडीह जिले के पठारी एरिया से एक नदी निकलती है जिसको क्यूल नदी कहते हैं, लेकिन जम्मू जिले में इसको वर्णर नदी कहा जाता है। और ठीक उसके बगल में एक छोटी पठारी है, वहां से भी एक नदी निकलती है जिसको सकरी नदी कहा जाता है, लेकिन इसको जम्मू जिले में उलाय नदी कहा जाता है। और ये वर्णर और उलाय नदी का संगम कटोना नामक स्थान पर होता है और तब से इस नदी का नाम क्यूल नदी पड़ता है। और ये क्यूल नदी गंगा में लखीसराय के सुरगढ़ा नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है। अब आगे की नदी अजय नदी को हम देखते हैं। तो अजय नदी, ये नदी भी महत्वपूर्ण है। ये फल्गु या निरंजना नदी भी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछ लिया जाएगा कि फल्गु या निरंजना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो गया शहर। कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के पलामू पठार से। ये गंगा से किस स्थान पर जाके मिलता है, तो फतुआ नामक स्थान पर पुनपुन नदी मिलता है और फिर ये जाके फतुआ नाम मिलता है। ये क्यूल नदी के बारे में भी पूछा गया था कि क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के गिरिडीह जिले के पठार से। अब अगली नदी अजय नदी को हम लोग देख लेते हैं। ये अजय नदी
जमुई जिले के चकाई के बटपाड़ से, जमुई जिले में चकाई नामक एक स्थान है, वहाँ बटपाड़ नामक स्थान से अजय नदी निकलती है और ये गंगा से बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल में जाकर के मिलती है। तो ये नदी हमारा दक्षिण की ओर से बह करके गंगा में मिलने वाली नदी को हमने देखा। अब हम उत्तर की ओर से बह करके गंगा में मिलने वाली नदी को देखें। तो उत्तर से आकर के बह करके गंगा में मिलने वाली सबसे पहली नदी जो है हमारा घाघरा नदी है। सबसे पहली नदी घाघरा नदी है, जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत में ये नदी दो धाराएं के रूप में निकलती है, काली और करनाली। काली और करनाली। काली नदी को भारत में शारदा कहा जाता है और करनाली को घाघरा। इन दो धाराएं के संगम को घाघरा कहा जाता है। लेकिन जब ये घाघरा नदी यूपी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो इन्हीं नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और ये सरयू नदी यानी ये घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार में 83 किलोमीटर बहता है और ये गंगा से सारण नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में आप पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत से होता है। दो धाराएं के रूप में, काली और करनाली के रूप में, जिसको भारत में शारदा और घाघरा कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में जब ये घाघरा नदी आती है तो उत्तर प्रदेश में इसको सरयू नदी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरयू नदी को। तो यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है। यहाँ से भी उठाया जाता है कि घाघरा नदी बिहार में कितने किलोमीटर तक बहते हैं, तो 83 किलोमीटर तक। गंगा में किस स्थान पर आके मिलता है, तो सारण में। अब उसके बाद वाली नदी को हम अगर देखें तो गंडक नदी। और गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल हिमालय से। गंडक नदी कहाँ से निकलती है, तो नेपाल हिमालय से। इस नदी को हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं। इस नदी को हम लोग नारायणी नदी भी कहते हैं, शालिग्राम नदी भी कहते हैं, या इसको हम लोग नारायणी नदी, शालिग्राम नदी, गंडक नदी, तो इस सप्त धाराएं नदी, इन सारे नामों से ये गंडक नदी जाने जाते हैं। गंडक नदी को नारायणी नदी या शालिग्राम नदी क्यों कहा जाता है, तो नेपाल हिमालय के इर्द गिर्द, कुछ समय पुराने बात है, नेपाल हिमालय के इर्द गिर्द वृंदा नाम का एक पतिव्रता महिला रहा करती थी और उन्होंने अपने एक असुर पति के लिए बड़ा ही यज्ञ आवाहन किया था और उनका पति किसी भी युद्ध में हारा नहीं जाता था, जिसके कारण भगवान विष्णु ने छल करके उसका पति का रूप लेकर के इसी नदी के तट पर वृंदा का आश्रम पहुंचा और वृंदा की पतिव्रता को भंग किया। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को यही श्राप दिया था कि आप पासन बन जाइए, और वो इसी नदी के किनारे पासन बन गया और शालिग्राम का छोटा छोटा रूप में इसी नदी में पाया जाता है। तो इसीलिए इस नदी का नाम गंडक नदी भी कहा जाता है, शालिग्राम नदी भी कहा जाता है। और ये शालिग्राम जो है किस भगवान का, शालिग्राम किस भगवान को कहा जाता है, तो नारायण भगवान को। इसलिए इस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। तो नारायणी नदी किसे कहा जाता है, गंडक को। शालिग्राम किसे कहा जाता है, तो गंडक को। और इसी गंडक नदी पर एक त्रिवेणी नहर बांध परियोजना है। पूछा जाएगा कि त्रिवेणी नहर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर। इस नदी को त्रिवेणी नहर बांध परियोजना क्यों कहा गया, इस नदी पर त्रिवेणी संगम भी है। किन किन तीन नदियों का संगम है, तो मैं बता दूं कि इस गंडक नदी पर तीन नदियों की संगम है, सोनभद्र, तुंगभद्रा और नारायणी, जिसको गंडक कहते हैं। और यहाँ से एक त्रिवेणी संगम भी निकलता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है त्रिवेणी संगम किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर। और ये गंडक नदी 260 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर बह करके गंगा से
सोनपुर नामक स्थान पर आकर के मिल जाता है। ये गंडक नदी 260 किलोमीटर बह करके गंगा से सोनपुर नामक स्थान पर आकर के मिल जाता है। अब उसके बाद वाले नदी को मैं देखूं तो बूढ़ी गंडक, और ये बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकल करके बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा से खगड़िया नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है। अब उसके बाद वाले मैं नदी देखूं तो महाभारत श्रेणी से दो नदी निकलती है, एक बागमती और एक कमला। और ये बागमती और कमला कोसी से आकर के मिल जाता है। और ये कोसी नदी नेपाल के गुसाई स्थान से निकलती है। कोसी नदी नेपाल के गुसाई स्थान से निकलती है। और इसी कोसी नदी में महाभारत से निकलने वाली एक कमला नदी और एक दूसरी बागमती नदी, दोनों कोसी नदी में ही आके मिलता है। और फिर ये कोसी नदी कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाता है। कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाता है। और उसके बाद ये गंगा फिर जब आगे बढ़ती है तो अब वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, महानंदा नदी। और ये बिहार होते हुए गंगा से वेस्ट बंगाल में ही मालदा नामक स्थान पर जाके मिलता है। ये कोसी नदी से फिर प्रश्न आ सकता है। कोसी नदी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। बिहार का अभिशाप नदी कोसी नदी को। बिहार की तबाही मचाने वाली नदी कोसी नदी को। कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के गुसाई नामक स्थान से। ये गंगा से किस स्थान पर मिलता है, तो कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन कोसी नदी का सहायक नदी कौन कौन सा है, तो बागमती और कमला। तो इसमें हमने नदी को देखा और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको मैंने जिक्र किया। इसमें और एक बार मैं दिखा दूं, ये घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन और फल्गु, ये दोनों नदी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी नदियों, बिहार की ये सब नदी जिस पर कि मैंने टिक किया, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में अगर बिहार में नदी से वो प्रश्न उठाया तो यहाँ से जरूर उठाएगा। अब आगे मैं कुछ पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। यहाँ कुछ पॉइंट को देखा जाए, लिखा है कि गंगा बिहार में बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार से होते हुए 445 किलोमीटर की दूरी तय करके वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है। इसको याद करने का हम लोग एक ट्रिक ढूंढे हैं कि मतलब गंगा नदी बिहार के कौन कौन से 12 जिले से गुजरते हुए कटिहार से बाहर निकलती है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक हम ढूंढे हैं। बक्सर के भोज में एसपी वैशाली समस्त सराय में भागकर खगड़िया कटिहार के रास्ते वेस्ट बंगाल पहुंचा। बक्सर के मतलब बक्सर, भोज में तो भोजपुर, एस से सारण, पी से पटना, वैशाली से वैशाली, समस्त से समस्तीपुर, समस्त सराय मतलब बेगूसराय और लखीसराय दोनों, में मतलब मुंगेर, भागकर मतलब भागलपुर, खगड़िया और कटिहार के रास्ते कहाँ पहुंचे, वेस्ट बंगाल पहुंचे। तो मित्रों, ये हमारा बिहार में गंगा नदी और उनके सहायक नदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आगे का टॉपिक मैं फिर आगे लेकर के आऊँगा, आप लोग इसको देखें। जय हिंद।